So now watch this. Using elementary row transformations, we have to find the inverse of this matrix. ये हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है and then we have to solve these system of equations. ठीक है. So ऐसा क्यों दिया है सवाल, आप ध्यान से देखिए. अगर हम लोग इन system of equations के कोफिशिएंट्स को देखें तो ये हमारे पास 3 - 3 and 4. ध्यान से देखिए 3 - 3 and 4, then 2 - 3 and 4, 2 - 3 and 4, and then 0 है x का पार्ट, 0 - 1 and 1, 0 - 1 and 1. तो इन शॉर्ट जब हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों के पास कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है हम लोगों को, जो हमसे ये काम पहले ही करवा रहा है. सो एक टास्क हमें इस सवाल ने दिया कि पहले हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इन्वर्स निकालना है एंड उसके इन्वर्स को देन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन में यूज़ करना है. ओके. सो यहाँ स्पेसिफिकली हमसे बोला हुआ है कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करना है. सो क्यों ना हम लिख दें यहाँ पे वी हैव ए मैट्रिक्स नाम पहले से दिया हुआ है तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा आई ए, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग ए इज इक्वल्स टू आई ए लेते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग ए इज इक्वल्स टू ए आई का यूज़ करते हैं. ओके. सो इस हिसाब से हमारे पास ये बन जाएगा 3 - 3 and 4, then 2 - 3 and 4 and 0 - 1 and 1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इनटू में ए मैट्रिक्स. सो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमें इसके कॉलम्स को 1 by 1 कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 के फॉर्मेट में. सो पहला टास्क हमारा होगा कॉलम 1 को कन्वर्ट करना, किसमें 1 0 0 के फॉर्मेट में. ओके. सो 1 बनाना हमारे लिए बहुत ईजी है. इसको कैसे हम बना सकते हैं इसको 1, हम इसको डिवाइड बाई अगर 3 कर दें तो. बट एक चीज़ और देखिए, अगर हम इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो मेनली चीज़ें हमारी सारी की सारी फ्रैक्शंस में हो जाएगी, जो कि अपॉन में 3 लेके चलेगा. सो हम चाहते नहीं कि भाई फ्रैक्शन से में डील करना पड़े. ठीक है. तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे R1 को लिख दें ऐसे R1 माइनस में सिंपली R2, तो क्या हमें यहाँ 1 मिल जाएगा और ये ऑपरेशन वैलिड होता है हमारे लिए. ध्यान से देखिए 3 - 2 करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1. तो यहाँ 1 बन रहा है आराम से. सो हम इस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं. इससे हम कैसे, इससे क्या फ़ायदा हुआ हम लोगों को, इससे हम लोगों का फ्रैक्शन वाली चीज़ बच जाएगी. ठीक है. सो ये हमारे पास हो जाएगा 1, देन -3 माइनस में -3 हो जाएगा 0 एंड 4 - 4 भी हो जाएगा 0. हालांकि हमें ये काम नहीं करना था, हम लोगों को मेनली डील करना था रो ऑपरेशन लगाने हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप 1 0 के फॉर्मेट में आएंगे. हमें से डील नहीं करना, हमें डील करना है 1 0 0 से. ओके. इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी हमने यही काम किया, R1 - R2. सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 0 इज़ 1, 0 - 1 इज़ -1 एंड 0 - 0 इज़ 0. ओके. बाकी किसी रो में कोई चेंज था नहीं तो हमने यहाँ पे इसको एज इट इज़ उतार दिया, यहाँ भी हमने इसको एज इट इज़ उतार दिया. ये एज इट इज़ उतर गया यहाँ पे, और यहाँ भी एज इट इज़ सेम एलिमेंट्स हमारे पास आए. नाउ 1 आ चुका है. 0 बनाना बहुत ही आसान है. इसको कैसे बनेगा 0 फटाफट देखिए. अगर हम कर दें R2 इज इक्वल्स टू R2, देन प्लस का है तो यहाँ करना पड़ेगा माइनस, ये फैक्टर लिखिए 2 एंड देन टाइम्स ऑफ, जिससे ये 0 बन सके. ओके. सो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा, हमने R1 में कोई चेंज नहीं किया तो R1 एज इट इज़, हमने R3 में कोई चेंज नहीं किया तो R3 एज इट इज़ इक्वल्स टू R1 में कोई चेंज नहीं है तो R1 एज इट इज़, R3 एज इट इज़ इनटू में A. ये ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करते हैं. हमें यूज़ करना है R2 का और हमें यूज़ करना है 2 टाइम्स ऑफ R1 का. तो क्यों ना हम इसको यूज़ करें. R2 हमारे पास है 2 - 3 and 4 एंड 0 1 0, और ट्वाइस ऑफ R1 हमारे पास हो जाएगा 2 0 0 देन 2 - 2 एंड 0. हमें सारे एलिमेंट्स को करना है यहाँ पे माइनस. सो सबके साइन को चेंज कर दीजिए, माइनस 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 प्लस माइनस. सो ये हो जाएगा 0 -3 4 -2 एंड देन 3 एंड 0. सो एलिमेंट्स क्या मिलेंगे हमें, एलिमेंट्स मिलेंगे 0 -3 एंड 4 देन -2 3 एंड 0. ओके. इसको हम रफ कर देते हैं, रफ पार्ट था हमारा. नाउ हमारे पास फर्स्ट कॉलम तो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आ गया. अब हमारा मेन काम है सेकंड कॉलम को 0 1 0 बनाना. सो यहाँ पे शायद ये फ्रैक्शन का पार्ट लेके चलेगा हमारे लिए. सो अगर हमें इसको बनाना है 1, सो अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे R2 टेंड्स टू R2 माइनस में 4 टाइम्स ऑफ R3, तो देखिए क्या हमें वहाँ पर 1 मिलेगा.
इसको बस एनालाइज कीजिए आप लोग एक बार। हम लोग अपना फ्रैक्शन वाला पार्ट भी कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सी यूनिक तरीके से करा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिए। अगर हम R2 माइनस में 4 टाइम्स ऑफ R3 करके देखिए एलिमेंट, इस एलिमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके पास है -3 और माइनस में 4 टाइम्स ऑफ -1 अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -3 + 4 यानी कि अल्टीमेटली 1 मिल रहा है आपको। आपका मेन टास्क होना चाहिए इसको 1 बनाने का ही, ठीक है। सो अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो देखिए हमें क्या मिलता है यहाँ पे। सो हमारा R1 में कोई चेंज नहीं था, सिमिलरली R3 में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, इज इक्वल्स टू R1 में कोई चेंज नहीं था एंड R3 में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, और इनटू में एक और रहने दीजिए। अब आपको यूज़ करना है R2 एंड देन 4 टाइम्स ऑफ R3 को यूज़ करना है आपको। सो पूरा R2 लिखिए आप वहाँ पे, तो वो आपके पास है 0, -3 एंड 4, देन -2, 3 एंड 0, और 4 टाइम्स ऑफ R3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, -4 एंड देन 4, 0, 0, 4। आपको करना है सब कुछ माइनस, सबके साइन को चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस 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 एंड माइनस, ओके। तो आपके पास एलिमेंट्स क्या आएंगे, ये आएंगे 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, देन -2, 3 एंड -4। सो एलिमेंट्स को मिल देता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 0, 1, 0 एंड देन -2, 3, -4, ठीक है। हम लोग अपने ट्रेडिशनल तरीके से हटके कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं इस सवाल के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपके माइंड में आना चाहिए कभी ना कभी, इसलिए मैंने सवाल को पिक कर लिया इस वाले को। सो आपके पास जो एलिमेंट्स बन के आए वो बन के आए 1, 0, 0 हमारे पास हो चुका है। हमारे पास अब मेन टास्क था हमारा इसको 1 बनाना, 1 बन चुका है। अब बचे हुए एलिमेंट्स को 0 बनाना है हमें। एक एलिमेंट ऑलरेडी 0 है यहाँ पे, इसको 0 बनाने के लिए आप सिंपली R3 इज इक्वल्स टू कर दीजिए R3 प्लस में R2 कर दीजिए, क्योंकि देखिए आराम से बन सकता है 0, ठीक है। सो ये एलिमेंट्स क्या दे देंगे आप लोगों को, यहाँ पे हो जाएगा 1, 0, 0, R1 में कोई इफेक्ट नहीं, 0, 1, 0, R2 में कोई इफेक्ट नहीं। R3 के लिए आप सिंपली ऐसे भी प्लस कर सकते हैं, और चाहे तो उस तरीके को भी फॉलो कर सकते जो हमने पहले किया था। सो आप इसको फॉलो कीजिए, 0 + 0 इज़ 0, -1 + 1 इज़ 0, -1 + 0 इज़ 1 अगेन, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस पर कोई इफेक्ट नहीं था आपके पास, R2 पे कोई इफेक्ट नहीं था आपके पास, R3 क्या हो जाएगा, 0 + -2 इज़ -2, 0 + 3 इज़ 3 एंड 1 + -4 इज़ -3, और इनटू में आपके पास A था। तो ध्यान से देखिए आपको क्या मिला यहाँ पे, एक्चुअल में आपको मिला 1, 0, 0 आपको मिल गया, और 0, 1, 0 भी आपको मिल गया। अब नेक्स्ट टास्क है आपका थर्ड कॉलम को 0, 0, 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। बट ऑब्जर्व कीजिए आप लोग यहाँ पे, आपने जब ऑब्जर्व किया तो आपने क्या पाया, पहले ही यहाँ पे 0, 0, 1 बन चुका है। तो इसका मतलब आगे कोई काम नहीं करना आप लोगों को, सिंपली आपको लिख देना है I इज इक्वल्स टू, ये कोई मैट्रिक्स है B और ये कोई मैट्रिक्स है A। सो ऑन कंपेयरिंग आप क्या पाएंगे, A इनवर्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, वो आपको मिल जाएगा 1, -1, 0 एंड -2, 3, -4 एंड देन -2, 3 एंड -3। सो देखिए हमने इसको महज 1, 2, 3 और 4 स्टेप्स में ही इसके इन्वर्स को निकाल लिया, ठीक है। सो इसका इन्वर्स आ गया ये। नाउ अब हम लोग सॉल्व करेंगे इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बाय यूजिंग दिस इन्वर्स, ठीक है। सो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम करते हैं इसका फटाफट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन था यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इनवर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया था इसका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करके। तो हमने बोला वी हैव A इनवर्स इक्वल्स टू, जो हमारे पास आया था इसका वो कितना आया था, वो हमारे पास आया था 1, -1, 0 एंड देन -2, 3, -4 एंड -2, 3 एंड -3। सो ये हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करके इसका इन्वर्स निकाला था। नाउ अब हम बात करते हैं दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be represented in matrix form as, हम सबको पता है कि हम इसको Ax इक्वल्स टू B के फॉर्मेट में लिखते हैं, बट अगर कोई A या B में से नाम पहले से ऑक्यूपाइड हो तो हम वहाँ पे कोई और नाम इस्तेमाल करते हैं। एज Cx इक्वल्स टू B ले लेते हैं, वेयर जो हमारे पास C मैट्रिक्स है वो हो जाएगी सारी कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स, यानी कि ये हो जाएगा 3, -3 एंड 4, देन 2, -3 एंड 4 फिर से, एंड देन 0, -1 एंड 1, ओके।
एंड x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल्स टू हमारे पास जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो बन जाएगी 21, 20 एंड 5। ओके, ऑन ऑब्जर्वेशन हमने क्या पाया, हमने पाया कि सिंस C मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम बोल सकते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज AX इक्वल्स टू B बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें पता करने के लिए कि क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी नहीं करता, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना पड़ेगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A हम लोग इवेलुएट करेंगे, वो सब कुछ आपको निकालना आता है, आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पे हमने पाया इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। आप बोलेंगे देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड व्हाट एंड इंडिपेंडेंट, बिकॉज हमारे सिलेबस में अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन वाला ही क्वेश्चन आएगा। कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, I dot E dot it has unique solution which is given by what, अगर AX इक्वल्स टू B है देन हमने मार्टिन्स रूल पहले पढ़ा हुआ है, देन ये हमारे पास हो जाएगा। याद रखिएगा मार्टिन्स रूल का नाम आपके NCERT बुक में नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं विच इज़ गिवन बाय X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। ओके, सो x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B आप लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो मैट्रिक्स x इक्वल्स टू हो जाएगा A इनवर्स B का मतलब A इनवर्स मैट्रिक्स को आप लिखिए यहाँ पे 1 -1 0 -2 3 -4 एंड देन -2 3 -3 को मल्टीप्लाई करना हमें B मैट्रिक्स के साथ। B मैट्रिक्स हमारे पास है 21, 20 एंड देन 5। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या पाया कि इसका जो आंसर हमें मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो आ रहा है 1 -2 एंड 3। दिस इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स x हमारे पास थी वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स, यानी कि x y z शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, शुड बी इक्वल्स टू 1 -2 एंड 3। सो इसका मतलब हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू हो गया 1, y इज इक्वल्स टू हो गया -2 एंड z इज इक्वल्स टू हो गया 3, जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक है।